मिलती है। जो वचन हमारे जीवन की ज्योति और हमारे मार्ग के लिए ज्वाला है। जो वचन सत्य है, जीवन है, मार्ग है। जो वचन पवित्र है, उन वचनों के लिए जोर से हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया, जोर से उन वचनों के लिए ताली बजाएंगे। बैठ जाइए अपनी जगह पर। डर के लिए 3 लोग आते हैं, प्रभु के लिए कितने लोग आते हैं? दोबारा से हाथ उठाइए, फिर से हाथ नीचे कीजिए। अभी दूसरा हाथ उठाना है। प्रभु के डर से, प्रभु का भय मानकर कौन आता है? जो पास्टर का डर मान के आते हैं, कोई फल नहीं मिलेगा, मैं सच कहता हूं, कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन जो प्रभु का भय मानते और आते हैं, आपके लिए उत्तम और श्रेष्ठ आशीर्वादों में देरी नहीं करता। वचन में लिखा है कि परमेश्वर अपने वादों में देरी नहीं करता, बस वो मौका देता है कि कलीसिया सुधर जाए लोग और सब उस आशीष का भागी बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। जब तक बच्चा, कोई बेटा या किसी की बेटी या बेटा चोरी की आदत हो, तो पिता कभी भी उसे अपने सोने चांदी का अधिकारी, अपने बैंक का पासवर्ड, क्योंकि पिता को पता है कि अगर मैंने इससे अपने बैंक अकाउंट या किसी भी चीज का अधिकारी या पासवर्ड या एटीएम का कोई भी कोड बता दिया तो मेरा अकाउंट क्या हो जाएगा। तो जब तक हमारे अंदर कमियां या कुछ ऐसी बातें होती हैं, बहुत सी चीजें परमेश्वर रोके रखता है। जब तक हमारे अंदर बोने का एक मन नहीं आता और एक लालच हमेशा रहता है, बड़ी अच्छी नौकरियां स्टॉप रहती हैं, बड़े अच्छे बिजनेस रुके होते हैं, बड़े अच्छी आशीषें रुकी होती हैं। जो काम दुनिया मेहनत करके कर रही है ना, खुदा तुम्हें बैठे बैठे दे सकता है। पर जब तक हमारा दिल ओपन नहीं होता, उसके लिए क्लियर नहीं होता, साफ नहीं होता, हम स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं। को पता है आदम, परमेश्वर चाहता तो पहले क्या बनाता? आदम को बनाता। सृष्टि बनाने के बाद पेड़ पौधे कुछ ना बनाता, अनाज कुछ ना उगाता। पहले क्या कहता? आदम को बोलता ये ले बीज, इसे बो और मेहनत। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है सब कुछ बनाने के बाद उसने आदम को बनाया और कहा ले इस वाटिका में तू रह। और वाटिका में हर चीज था जो स्वर्ग में है। आदम की वाटिका स्वर्ग है, ठीक है? तो स्वर्ग में जो कुछ था वो मिला उसको। लेकिन बाद में जब वो परमेश्वर से दूर हो गया, परमेश्वर की, तो परमेश्वर का अब तू क्या करेगा? तू बोएगा, तू काटेगा, और वो तेरे ऊंट, वो तेरे कांटे ही उगाएगा। तो स्ट्रगल, मेहनत, प्रॉब्लम तब है जब हम परमेश्वर के लिए ओपन नहीं है। अगर आप ओपन दिल से परमेश्वर की सेवा कर रहे हो, खुले दिल से, पवित्र मन से परमेश्वर की सेवा कर रहे हो, आप खुले दिल से परमेश्वर के राज्य में बोल रहे हो, खुदावन देखेगा आपका मन, आप उसकी तरफ शुद्ध और पवित्र है और वो अपनी योजनाओं को पूरा करेगा। हमने एक बार पढ़ा था कि परमेश्वर की नजरें पृथ्वी भर में क्या होती हैं? घूमती रहती हैं कि किसकी जिंदगी में अपने सामर्थ्य के काम। परमेश्वर खोजता है, सर्च करता है, पकड़ता है, बुलाता है, उसको आजमाता है। कई लोग क्या कब गिर जाते हैं? जब पैसे की बारी आती है। मोस्टली ज्यादा लोग पैसे के मामले में गिर जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग मैंने देखा है। एक बेटा आया, प्रभु मैं ये वचन मानता हूं, ये वचन मानता हूं, ये वचन मानता हूं, ये वचन मानता हूं। समझ रहे? मुझ में किस बात की कमी? प्रभु ने बोला अभी तुझ में एक बात की कमी है। पहले तो लिखा हुआ हंसे प्रभु, स्माइल की, उसको देखकर क्यों पता है? क्योंकि प्रभु ने इसलिए स्माइल की, सबसे बड़ी कमी तो उसमें थी जो वो जानता भी नहीं था। पैसों के प्रति उसका लगाव, पैसों के प्रति उसका लालच, पैसों पे डिपेंड, पैसों के प्रति उसका मन क्या था? बहुत ज्यादा वो। मुझे बताइए जक्कई ने क्या किया जिससे खुदावन यीशु मसीह खुश हुए? जक्कई जो था एक टैक्स ऑफिसर, समझते हो? टैक्स लेते हैं, इनका टैक्स ऑफिसर था। और वो क्या करता था? चौगुना ले लेता था, दुगना ले लेता था
जबरदस्ती ले लेता था, मतलब समझ रहे हो, गलत तरीके से लेता था। यीशु को देखना चाहता है, यीशु ने बोला अच्छा तू मुझे देखना चाहता है, उतर, मैं तेरे घर जा रहा हूँ। घर पे खाना खा रहे थे, जबकि नहीं पता नहीं कौन सा प्रभु का मुख पे क्या सामर्थ थी, क्या अभिषेक था, क्या बातें थी, जब कहीं खड़ा हुआ प्रभु जिसका मैंने नाजायज लिया, गलत तरीके से लिया, अब उसको कितना दूंगा। यीशु ने क्या बोला, अब इस घर में क्या आया, अब इस घर में पूरा छुटकारा आ गया, क्योंकि किससे बंधा हुआ था, एक लालच से। बहुत बार प्रभु की एक बड़ी योजना होती है जो परमेश्वर पूरी करना चाहता है, पर क्यों नहीं कर पाता। रीजन ये है कि लोग पैसे के लालच से, मोह पैसों का जो है ना वो लालच उनको नीचे रखता है। ठीक है, इससे हमें निकलना है। हालेलुया, इससे हमें आजाद होना है, मुक्त होना है, इसमें बंधे नहीं रहना है। हालेलुया। मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ। तो आप में से कोई बोले अरे पास्टर जी आपको पैसे की जरूरत नहीं पड़ती क्या। मैं हमेशा से कहता हूँ परमेश्वर को प्रथम रखना है, हमें परमेश्वर को ऊपर रखना है। बाइबल कहती है हमें परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए हमेशा तैयार रहना है। प्रभु कभी भी हमें, कभी भी निर्धन, कभी भी हमें गरीब, कभी भी हमें प्रॉब्लम नहीं रहना। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये प्रभु की योजना है, परमेश्वर अपने तरीके से पूरी करता है। हालेलुया। हमारे पास बहुत अच्छी गवाही है, कुछ गवाहियों को हम सुनेंगे, गवाहियों के बाद हम आगे चलेंगे। लेकिन परमेश्वर पर मैं चाहता हूं आप ज्यादा डिपेंड हो जाओ, परमेश्वर में आप मजबूत बनो। जिस पास्टर की आप पीसी लगाते या फोटो लगाते हो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जो भी, याद रखिए अगर उसके ऊपर जो कुछ है वो एक्टिव पीसी पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे भी आएगा। अगर उसके ऊपर अभिषेक है, अगर अभिषेकित पास्टर की, अभिषेकित खुदा के दास की आपने पीसी लगा रखी है, फोटो लगा रखी है, वचन के साथ है, तो याद रखिए वही अभिषेक आपके ऊपर भी रहेगा, आपके फोन पे भी रहेगा। अभी कोई भी पास्टर आता है, चार अच्छी बातें बोलता है, आप उसको अपलोड करते हो अपने व्हाट्सएप पे, फोटो पे, पीसी पे लगाते हैं, गलत है। ऐसे कितने पास्टर को लगाओगे। आप पास्टर चेंज नहीं कर रहे, आप अपना अभिषेक चेंज कर रहे हो, आप अपनी अनॉइंटिंग बदल रहे हो, आप अपना मसा चेंज करते जा रहे हो। समझ रहे आप अपने अभिषेक को चेंज कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जिसकी आप पीसी या फोटो कोई भी लगा रहे, आप उसको फॉलो कर रहे हो, इसका मतलब। और आप उसी को फॉलो नहीं कर रहे हो, उसके साथ जो कुछ है उसको फॉलो। क्या आपको भी सुनने में शायद आपको अजीब लगेगा, ये खुद दुष्ट आत्मा, आपको पता है कई बार फोन कई बार खुद मुंह से बताते हैं हम इनकी तस्वीरों में रहते हैं। आपको पता नहीं है कि आपने सामना नहीं करा, तो आप उसकी तस्वीर लगा रहे हो, जो कुछ उसके पास है वो आपको फॉलो करेगा। अगर आप किसी अभिषेकित दास की, कुछ अनॉइंटेड दास की पीसी फोटो अगर आपको पसंद है, लगा रहे हो, तो मेक श्योर कि वो अभिषेकित है या नहीं है। अनॉइंट ऐसा तो नहीं है वो अंधकार को या फिर वो अन्य भाषाओं को बुरा भला बोलने वाला, या ले हैंड के खिलाफ हो, अभिषेक के खिलाफ हो, अनॉइंटिंग ऑयल के खिलाफ हो, और आप उसकी चार अच्छी मीठी बातें सुन के आपने पीसी लगा ली, तो याद रखिए जो आप लगा रहे हो सेम आपको फॉलो कर रहा है। एक दुष्ट आत्मा के परिवार में मैं गया, उन्होंने मुझे बुलाया, उसमें दुष्ट आत्मा थी, शैतान की आत्मा थी, दुष्ट आत्मा से परेशान कर रही थी, पूरा लड़की बन गया था वो लड़का, अपनी औरत के कपड़े पहन के यूं करके और अपनी औरत की चप्पल जूते पहन के पूरा लड़का लड़की बन गया। और जब रात को मुझे मिला, मैं रात में गया, मैं बोला ये सो नहीं रहा है लड़कियों जैसे, और रोड पर जाने से डर, बहुत कुछ बोला बताया उन्होंने। मैं गया, और मैं जब गया तो मेरे साथ मेरे ब्रदर भी गए रात में, तो मैं ठीक है हम सुबह आएंगे, हमने अन्य भाषा प्रार्थना की, वो शांत हो गया, लेट गया, उसके बाद हम सुबह गए। आपको पता है मैंने दुष्ट आत्मा से एक बात पूछी, कैसे पकड़ा, उसने क्या बोला, ये वहां पर आकर मुझको ये चीज करता था, ये चीज देता था, उस चीज की वजह से मैं इसके पीछे। आप समझ नहीं रहे हो, आप कोई भी चीज ऐसी कर रहे हो, आप रो रही हो, देखो कितना अच्छा पास्टर, उसकी बातें बहुत,
आप चलो इस पे पीसी लगा लेते हैं, इसको घर में टंगा लेते हैं, इसको मन में बसा लेते हैं, इसको फोन में डाल लेते हैं, तो जो कुछ उसके ऊपर है ना वो भी आपके फोन में, आपके मन में, आपके घर में आ। इसलिए मैं कहता हूं अगर लगाना है अपने घर में तो प्रभु का वचन लगाओ। मेरी तस्वीर में ही मत लगाओ, मैं नहीं कह रहा कि मेरी फोटो लगाओ। अगर लगाना है तो प्रभु का वचन लगाओ, क्योंकि परमेश्वर के वचन से शैतान लज्जित होता है। क्योंकि यीशु मसीह के परीक्षा के समय शैतान ने जब बातें की, शैतान ने जब बोला तो यीशु मसीह ने बातें नहीं की, क्या बोला? वचन बोला कि लिखा है तू अपने परमेश्वर के आगे झुक, लिखा है मनुष्य रोटी से नहीं, क्या बोला? वचन बोला। और शैतान क्या हुआ? वचन लगाओ अपने घरों में, वचन लगाओ अपने पीसी पर, वचन लगाओ अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह अपने वचन लगाओ। तब देखो शैतान लज्जित होगा। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ हैं? कितने लोग परमेश्वर के साथ हैं? कितनों के साथ परमेश्वर है? आइए अपनी आंखें बंद कीजिए, आज के वचन के लिए अपनी अपनी बाइबल को अपने हृदय से लगा के मेरे साथ पूछिए।